अमेरिका में एक 82 साल के बुजुर्ग को बिना किसी इंफॉर्मेशन के अचानक डिपोर्ट कर दिया गया। 40 साल से ज्यादा से अमेरिका में रह रहे लुइस लियोन को सिर्फ ग्रीन कार्ड की वजह से आइस ऑफिसर्स ने उठा लिया। अब परिवार काफी हैरान है, ना कोई जानकारी ना ही कोई संपर्क, और जो खबर आई वो काफी ज्यादा दिल तोड़ देने वाली थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम पर कई बड़े सवाल दाग दिए हैं। तो ये कहानी है 82 साल के लुइस लियोन की, जो पेंसिल्वेनिया के ऑलेनटाउन शहर में पिछले करीबन 40 साल से रह रहे थे। उन्हें अमेरिका ने 1987 में पॉलिटिकल असाइलम दिया था क्योंकि वो चिली के तानाशाह अगस्तो की सरकार के जुल्मों से भागकर अमेरिका आए थे। अब इतने सालों बाद जब उन्होंने सिर्फ अपना खोया हुआ ग्रीन कार्ड वापस पाने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस में अपॉइंटमेंट लिया तो सब कुछ काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। 20 जून को लुइस लियोन और उनकी वाइफ यूएस इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचे ताकि उनका ग्रीन कार्ड रिप्लेस करवाया जा सके क्योंकि वो खो चुका था। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचे, आइस के 2 ऑफिसर्स अचानक से आए और उन्हें हथकड़ी लगाकर वहां से ले गए बिना किसी वजह बताए। लियोन की पत्नी को भी घंटों तक उसी बिल्डिंग में बैठाकर रखा गया। उन्होंने बताया कि करीबन 10 घंटे तक उन्हें अंदर रोके रखा गया और फिर रिलेटिव्स को बुलाकर उन्हें बाहर भेज दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ लियोन की लोकेशन ढूंढने का संघर्ष, और इसी बीच फैमिली ने कई बार ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। कुछ दिन बाद एक महिला का फोन आता है फैमिली के पास, जिसने खुद को इमिग्रेशन वकील बताया और कहा कि वो मदद कर सकती है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसे इस केस की जानकारी कैसे मिली। 9 जुलाई को उसी महिला ने परिवार को फोन करके कहा लियोन की मौत हो गई है। जी हाँ, ये सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। लेकिन एक हफ्ते के बाद चिली में रहने वाले एक रिलेटिव से उनके पास कॉल आता है और जो उन्होंने बताया उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। लियोन मरे नहीं थे, बल्कि ग्वाटामेला के एक अस्पताल में भर्ती थे। जी हाँ, ग्वाटामेला। ना लियोन कभी वहां रहे, ना ही वहां उनका कोई भी रिश्तेदार है, ना ही उनका कुछ भी वहां से लेना देना था। रिश्तेदार ने बताया कि पहले उन्हें मिनेसोटा के एक आइस डिटेंशन सेंटर में रखा गया और फिर चुपचाप उनको डिपोर्ट कर दिया गया। वो बस अपना ग्रीन कार्ड लेने के लिए गए थे, लेकिन उनका नाम आइस की किसी लिस्ट में भी नहीं था। अब फैमिली ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर लियोन को ग्वाटामेला क्यों भेजा गया। उनका तो कोई कसूर नहीं था और ना ही उनके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। यूएस सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक फैसला आया था जिसमें ट्रंप एरा पॉलिसी को बरकरार रखा गया है, जिसमें डिपोर्टेशन सिर्फ मूल देश में नहीं बल्कि किसी तीसरे देश में भी किया जा सकता है। हो सकता है लियोन उसी पॉलिसी का शिकार बने। अब उनके परिवार वाले ग्वाटामेला जा रहे हैं ताकि लियोन का इलाज वहां पर करवा सके और उन्हें अमेरिका वापस लाने की कोशिश भी कर सके। 82 साल के लियोन लेदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करके रिटायर हुए थे। अब वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से जूझ रही हैं। फिलहाल ये मामला जांच में है, लेकिन इस केस में अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम और डिपोर्टेशन पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि इस केस में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर क्यों इस शख्स को ग्वाटामेला डिपोर्ट किया गया। आपका इस केस पर क्या कहना है? क्या ग्रीन कार्ड खोने पर इस तरीके का सलूक सही है? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।